नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। आज हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान उत्तराखंड कांग्रेस के कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य जी, जो कांग्रेस के नेता अभी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे 2022 में होने वाले उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की किस प्रकार तैयारियां हैं। आर्य जी, आपने अभी कहा है कि कांग्रेस पूरे प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी, लेकिन कांग्रेस में जो अंतर्कलह चल रही है और मारपीट भी हुई है, तो उसको लेकर आप उससे कैसे उभरेंगे, सरकार कैसे बनेगी? देखिए, वो अंतर्कलह नहीं है। जो माननीय हरीश राव जी ने जो ट्वीट किया था, उनके कुछ प्रश्न थे, कुछ सवाल थे और उनका समाधान हुआ है। जो कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता हैं, उनको दिल्ली में माननीय राहुल गांधी जी ने उन्हें बुलाया। सभी वरिष्ठ नेताओं से अलग अलग से बातचीत की, फिर सामूहिक बात हुई और जो चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं, इलेक्शन कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हैं आदरणीय हरीश रावत जी, स्पष्ट हुआ है कि उनके नेतृत्व में चुनाव की कमान बागडोर के हाथों में दी जा रही है और वह चुनाव की कमान को संभालेंगे। और जो भी हैं, चाहे वरिष्ठ नेता हों, चाहे मुझ जैसा कार्यकर्ता हो, सब लोग उनके नेतृत्व में सहयोग करेंगे और चुनाव को मैं जहाँ पर भी चुनाव प्रचार में सब लोग साथ चलेंगे, ये स्पष्ट हो चुका है। और कोई अंतर्कलह नहीं है, कोई अंतर्द्वंद नहीं है। अंतर्कलह से, अंतर्द्वंद से भारतीय जनता पार्टी जूझ रही है। रोज़ देखिए, पिछले 4.5 सालों में मैंने देखा है, खामोशी आवाज़ दबाई जाती है। वहाँ लोकतंत्र है ही नहीं, आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, अपनी बात को कह नहीं सकते हैं। लेकिन वो कई बार मुखर हुए हैं। हरक सिंह जी हमारे छोटे भाई हैं और उन्होंने आखिरकार हद हो गई है कि 5 साल लगातार गुहार, अनुरोध, आग्रह करने के बावजूद भी, जिनका एक व्यापक अनुभव है, 2002 से लेकर कई जब भी सरकारें बनी वो मंत्री बने, उत्तर प्रदेश में भी मंत्री रहे हैं। लेकिन बड़ा दुखद है कि वो अपनी क्षेत्र की मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए लगातार उन्हें गुहार लगाई। आखिरकार हर एक चीज़ की सीमा होती है और आखिरकार उन्हें इस्तीफे की धमकी दी और फिर दिल्ली से लेकर यहाँ डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई और अब 25 करोड़ रुपया रिलीज़ करने की बात अखबारों के माध्यम से जानकारी मिल रही है। समय चुनाव तो आचार संहिता लागू होने वाली है, समय कम है। कभी भी चुनाव जनवरी के पहले सप्ताह में संभवतः आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो ये सब जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। झूठे वायदे, झूठे नारे, खोखले नारे, यही तक सिमट कर रह गई है भारतीय जनता पार्टी। और जनता समझ चुकी है कि इनके बस का कुछ नहीं है। अगर विकास कर सकती है तो कांग्रेस कर सकती है। कांग्रेस सबको साथ लेके चलने वाली दल है, जहाँ पर लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र है, जहाँ पर सुनवाई होती है, जहाँ पर सबकी सुनी जाती है। तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय को लेकर कांग्रेस ने कदम बढ़ाए हैं और मेरा मानना है कि 2022 स्पष्ट है, संकेत है। भारतीय जनता पार्टी ने देख लिया है, जो हमारे देश के युवा नेता, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी को जो परेड ग्राउंड में जो रैली हुई है, उस रैली ने साबित कर दिया है कि जनता ने मन बनाया है कांग्रेस को 2022 में स्थापित करने का। और जनता जनार्दन है, जनता सत्ता में बैठाती है और जनता ही सत्ता से उतारती है, स्पष्ट हो चुका है। आर्य जी, 2016 से पहले आप कांग्रेस में थे और आपने कांग्रेस में बड़ी मेहनत करी, लेकिन पार्टी में कुछ लोगों से विवाद और जो खिन्न चलते आपने जो है कांग्रेस छोड़ी थी और आप भाजपा में शामिल हो, तो और अब फिर आप कांग्रेस में चले गए। लेकिन जिनसे आपकी नाराज़गी थी, आज वो कांग्रेस में फिर भी जमे हुए हैं, तो ऐसे में आप कैसे उभरेंगे उनसे? देखिए, वो बातें भूली बिसरी बातें हैं, बहुत मैं भूल चुका हूँ उन बातों को। और मैं कांग्रेस विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा। क्या कारण थे, क्या वजह थी, मैंने पार्टी छोड़ दी, लेकिन मैं मन से, अंतर्मन से कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के जो मूल्य हैं, कांग्रेस के जो सिद्धांत हैं, कांग्रेस के जो संस्कार हैं, उससे अपने को अलग नहीं कर पाया।
और निश्चित रूप से मैं असहज महसूस करता रहा, लेकिन जो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, संसद द्वारा यशपाल आर्य को दी गई, उसको भी मैंने ईमानदारी से निभाया। आखिरकार मैं अपने को समायोजित नहीं कर पाया और मैंने उस विचारधारा से आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, आप अपनी बात को खुल के नहीं कह सकते हैं, अपनी बात को आप व्यक्त नहीं कर सकते हैं, फैसले होते हैं, हमें स्वीकार करना है। तो इस तरह के वातावरण में रहा नहीं। 40 साल का राजनीतिक जीवन यशपाल आर्य का रहा है और हमने सबको साथ लेके चले हैं, व्यक्तिगत रूप से भी और कांग्रेस पार्टी भी। हमने कभी इस तरह की राजनीति नहीं की, किसी वर्ग को, किसी जाति को, किसी समुदाय को लेकर हम आगे नहीं बढ़े। सर्वधर्म समभाव जो कांग्रेस की संस्कृति है, जो कांग्रेस की परंपरा है, और यशपाल आर्य की भी वही संस्कृति, वही परंपरा है, हमने उसको निभाया है। आज मैं यहाँ पर आकर अपने को एक सुकून सा महसूस कर रहा हूँ, तनाव दूर हो चुका है। आर्य जी, आपके कांग्रेस में जहाँ एक और वापसी हुई है तो वही नैनीताल विधानसभा सीट से कई कांग्रेस के दावेदार हैं, उनमें बेचैनी मची हुई है। कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्या ने तो आपकी खिलाफत भी कहा है कि यदि जो है टिकट मुझे नहीं मिला तो मैं पार्टी छोड़ूंगी, और आप पर आरोप लगाया है कि जो है लॉलीपॉप जो है वो उनको है और जो है सत्ता के लोभी हैं। उस पर आप क्या कहेंगे कि उनको कैसे मैनेज किया जाएगा? देखिए, कुछ बातें कही नहीं जाती हैं, सार्वजनिक रूप से कही नहीं जाती हैं, लेकिन मैं सत्ता लोलुप नहीं हूँ, मैं इतना तो कहूँगा ही। सत्ता लोलुप नहीं है। मैं जब कुछ बातें कही नहीं जाती हैं, लेकिन जो लोग कह रहे हैं वो अपना देखें कि क्या स्थिति में हैं, वो लोग क्या स्थिति में हैं। मैं उनके बारे में भी नहीं कहना चाहता हूँ। पार्टी निर्णय करती है और पार्टी का जो निर्णय होता है उसको सबको स्वीकार करना होता है। और जो भी हम अपनी बात को, हमें कहीं किससे नाराज़गी है, कोई हमारी व्यक्तिगत कोई हमारी परेशानी है, या उन्हें लगता है कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो पार्टी फोरम है, पार्टी का मंच है। अब अभी देखिए ना, वहाँ कह सकते हैं वो, अभी देखिए ना, एक ट्वीट के बाद आदरणीय राहुल गांधी जी ने सबको बुलाया और समाधान हो गया। मिल बैठकर ही समाधान होता है। इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, इतना ही मैं कहूँगा। राहुल जी, अब 2022 का चुनाव नज़दीक है, बिल्कुल अंतिम मोड़ पर आ गया, तो जैसे बीजेपी का नारा है इस बार 60 पार, तो कांग्रेस की क्या स्थिति है? 60 पार नहीं है उनका, 7 पार। 60 पार नहीं, 7 पार। वो तो जनता तय करेगी। वो नारे 60 के दें, 70 के नारे दें, जनता ने तय करना है। क्या हम दबाव बना सकते हैं जनता पर? ये तो जनता का जो निर्णय है उससे हमें शिरोधार्य होता है, और हम जनता को हम थोप सकते हैं कि हम आखिर क्या है, उपलब्धियां क्या हैं, क्या विकास की जो गाथा उन्होंने गाई थी उसको लेकर उन्होंने जो काम किए हैं, जो रोज़गार दिया है, बेरोजगारी बढ़ी है, ये सारे नारे हैं, महंगाई बढ़ी है, यही नारों को लेकर आगे जाएंगे, इन्हीं मुद्दों को लेकर जाएंगे, या उससे इतर कहीं और कुछ कहेंगे? कुछ कहने के लिए नहीं है। तो स्पष्ट है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन सच है कि भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। धन्यवाद। तो आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य। उन्होंने कहा कि 2022 का चुनाव नज़दीक और कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ उत्तराखंड में सरकार बनाएगी और बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाएगी। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस की आपसी गुटबाजी को भी पूरी तरह नकारते हुए कहा है कि कांग्रेस 2022 का चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में लड़ेगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।